ठीक है, यानी कि इसे ए सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं और ए आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सीलरेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि टुवर्ड्स द रेडियस लगता है, ठीक है, टुवर्ड अलोंग द रेडियस लगता है, टुवर्ड्स सेंटर लगता है, टुवर्ड्स सेंटर अलोंग रेडियस ये लगता है, ठीक है, अलोंग रेडियस टुवर्ड्स सेंटर, सेंटर की तरफ रेडियस के अलोंग लगता है, इसलिए इसे रेडियल एक्सीलरेशन भी कहते हैं। अच्छा अब देखो इसका डेरिवेशन अगर आप देखोगे तो बच्चों ये चीज समझो, देखो अगर आप इसका इधर डेरिवेशन देखते हो तो देखो हमारा ये क्या आ जाता है, ये हमारी इधर वेलोसिटी है v1 वेक्टर, इधर आ जाती है v2 वेक्टर, ये हमारा a है, ये हमारा इधर आ जाता है b आ जाता है, यहाँ पे हमारा रेडियस कैपिटल r, यहाँ पर भी रेडियस कैपिटल r। तो अगर मैं देखूं बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करा a से लेकर b जाते वक्त, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अरे डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, डेल्टा एस। ये डेल्टा एस बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, तो ये हमारा डेल्टा एस है। ये डेल्टा एस हमारा क्या है बच्चों, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। इतना डिस्प्लेसमेंट बॉडी ने कवर करा अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज ए से बी जा रही है। यहाँ पर बॉडी की वेलोसिटी v1, यहाँ पे बॉडी की वेलोसिटी v2। अब हम लोगों ने देखो चेंज इन वेलोसिटी अगर मैं देखता हूं बच्चों, तो अगर मैंने इधर देखा चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v वो हमारा कितना आ जाएगा, v2 माइनस v1 वेक्टर, अरे v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, वो आपका आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, वेक्टर फॉर्म में देख रहा हूं तो v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। अब जहां देखो अब v2 वेक्टर हमारा इधर ये है हमारा इधर v2 वेक्टर, और इधर है हमारा इधर ये v1 वेक्टर है, इधर हमारा v1 वेक्टर है, इधर हमारा v2 वेक्टर है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में बच्चों आप लोगों को पता ही है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हम लोग किस तरीके से करते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इधर ये चीज समझो आप, हम लोग इसके अंदर टेल ऑफ सेकंड वेक्टर को टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर के साथ ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग टेल ऑफ सेकंड को टेल ऑफ फर्स्ट के साथ ज्वाइन कर देते हैं, जो वेक्टर हेड ऑफ सेकंड से हेड ऑफ फर्स्ट पर जाती है वो रिजल्टेंट वेक्टर होती है, ठीक है। अच्छा जो माइनस से पहले लगा होता है वो फर्स्ट होता है हमारा वेक्टर, जो माइनस, ये ध्यान से समझना, ये एक चीज हमारा नया कॉन्सेप्ट है। कभी भी हमें दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करके उनका रिजल्टेंट पता करना होता है तो कैसे करते हैं, जो माइनस से पहले लगा होता है उसे फर्स्ट वेक्टर कहते हैं, जो माइनस के बाद होता है उसे सेकंड वेक्टर कहते हैं। फिर हम लोग दोनों की टेल को आपस में ज्वाइन कर देते हैं, तो मैं अगर दोनों की टेल को ज्वाइन करूंगा तो इस तरीके से दोनों की टेल ज्वाइन हो जाएगी बच्चों। देखो ये हम लोगों ने बना दी, v2 वेक्टर है हमारी ये हमारी इधर आ जाती है, v1 वेक्टर इधर आ जाती है, ये हमारी इधर आ जाती है v1 वेक्टर आ जाती है, ये हमारी इधर आ जाती है v2 वेक्टर, ठीक है। ये इसे मैंने इधर फर्स्ट ब्रैकेट में लिख दिया है, ऐसे ही इधर इधर मैंने सेकंड लिख दिया है, तो सेकंड की टेल फर्स्ट की टेल से ज्वाइन हो गई। अब जो वेक्टर सेकंड के हेड से शुरुआत हो रही है और फर्स्ट के हेड पर खत्म हो रही है वो हमारी रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगी, वो हमारी क्या आ जाएगी बच्चों, रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगी। ये हमारी इधर आ जाएगी रिजल्टेंट वेक्टर डेल्टा वी वेक्टर, ठीक है। ये हमारी इधर डेल्टा वी वेक्टर इधर आ जाती है, ओके, जो हमारी सेकंड के हेड से फर्स्ट के हेड पर खत्म हो रही है, ये एक हमारी आ जाती है। तो मैंने चेंज इन वेलोसिटी से ये वाली एक ट्रायंगल बना लिया, बस छोटा सा ही और है ये हमारा इधर, अब इसका नाम मैंने दे दिया पी क्यू आर, इसका नाम मैंने इधर पी क्यू आर दे दिया। अब ये दोनों ट्रायंगल देखो हमारे सिमिलर होंगे, अगर मैं इधर देखता हूं ट्रायंगल, मैंने इधर इसको देखा कि ट्रायंगल ओ ए बी, triangle OAB and triangle PQR are similar, and triangle PQR, ठीक है, triangle PQR are similar triangles, are similar triangles। ये हमारे सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे बच्चों, आर सिमिलर ट्रायंगल्स। ये हमारे सिमिलर ट्रायंगल्स क्यों होंगे, क्योंकि देखो इधर भी रेडियस रेडियस परपेंडिकुलर और बेस साइड इक्वल है, ठीक, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसमें भी दोनों इक्वल है। मैग्नीट्यूड क्योंकि दोनों का इक्वल है ना, हमारा हमारा जो v1 वेक्टर और v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो क्या है, इक्वल है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, स्पीड इक्वल है, केवल डायरेक्शन चेंज हो रही है।
तो मैग्नीट्यूड को वेक्टर में मॉड लगा दिया, v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है v1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है किसके? v1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, और जो v के इक्वल है, जो आपका v के इक्वल है। मॉड लगाकर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है v के इक्वल। जैस्मीन, प्रियांशी, बात समझ में आई? ठीक है, देखो तो आपका दिव्यांश सक्सेना, ठीक है। तो बच्चों देखो इसके अंदर हमारा दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे ये, और दोनों को आप देखते हो इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों के रेडियस इक्वल है, तो इसलिए आर, ठीक, तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स है। सिमिलर ट्रायंगल्स है तो आपको सिमिलर ट्रायंगल्स में पता है इसकी साइड्स का, इसकी परपेंडिकुलर साइड और इसके बेस, दोनों की परपेंडिकुलर साइड्स का अगर आप रेशो लोगे, सो दोनों की परपेंडिकुलर साइड क्या होती है? एंगल के जस्ट अपोजिट कोई भी साइड ले लो, या दोनों के बेस का रेशो लोगे, दोनों का बेस क्या है आपका OA, और इसका बेस क्या है आपका ये वाला PQ। दोनों के बेस का रेशो दोनों की परपेंडिकुलर साइड्स के रेशो के इक्वल आ जाएगा, वो दोनों के हाइपोटेन्यूज के रेशो के इक्वल हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज क्या है? 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट, ये आ जाएगा आपका AB, और इसका हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा? इसके ये वाला PR या RP कह दो। ये दोनों के बेस का रेशो दोनों के हाइपोटेन्यूज के रेशो के इक्वल आ जाएगा। अब OA मेरा क्या है बच्चों? R, और PQ मेरा क्या है इधर? V। मैग्नीट्यूड तो इसका V है, और AB क्या है मेरा? मैथमेटिकल ऑपरेशन में हमेशा मैग्नीट्यूड देखते हैं। अच्छा, उस ये मैथमेटिकल है ना, सिमिलर ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट। अच्छा, और AB हमारा क्या है बच्चों? अगर आप देखते हो तो ये हमारा इधर आ जाएगा डेल्टा S, AB डेल्टा S, और ये क्या आ जाएगा? RP हमारा डेल्टा V, क्योंकि डेल्टा V वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड कितना है? डेल्टा V वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो डेल्टा V है। डेल्टा V वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका कितना है बच्चों? डेल्टा V है आपका। तो ये आ जाएगा। अब आप इससे इधर देखोगे तो डेल्टा V मेरा इधर चला गया, डेल्टा V को मैं इधर लेकर आ गया, ये मेरा इधर आ गया R बाई V, और ये आ गया मेरा इधर डेल्टा S। अब मैंने इस इक्वेशन को टाइम से डिवाइड कर दिया, ठीक, इसको इधर टाइम से डिवाइड कर दिया मैंने, डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय डिवाइडिंग अबव इक्वेशन। इसके बाद ये है हमारा डिवाइडिंग इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन क्या है? फर्स्ट। डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय टाइम डेल्टा टी, इक्वेशन फर्स्ट बाय डेल्टा टी। LHS और RHS को डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा आपका डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टी से डिवाइड कर दोगे ये आ जाएगा। अच्छा, इधर आ जाएगा आपका R बाई V, और ये आ जाएगा आपका डेल्टा S अपॉन डेल्टा टी। ठीक है ध्रुव अग्रवाल, इसको टाइम से डिवाइड, तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी, ये R बाई V, इधर आ जाएगा डेल्टा S अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी क्या आ जाता है आपका? एक्सीलरेशन, ये आ जाएगा R बाई V, ये आ जाता है आपका डेल्टा S अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ये आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। एक्सीलरेशन होता है लीनियर एक्सीलरेशन R बाई V, और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम आपका क्या होता है बच्चों? लीनियर वेलोसिटी होता है। क्या होता है? लीनियर वेलोसिटी होता है। तो आपका एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा? V स्क्वायर बाई R आ जाएगा। V इधर चला गया, ये आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन R, और यही हमारा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है, क्योंकि ये वाला एक्सीलरेशन चेंज इन डायरेक्शन की वजह से हो रहा है, चेंज इन मैग्नीट्यूड की वजह से नहीं हो रहा है। मैग्नीट्यूड दोनों वेलोसिटी का सेम ही है, जो यहाँ पर वेलोसिटी है और जो यहाँ पर वेलोसिटी है, मैग्नीट्यूड सेम है, केवल डायरेक्शन चेंज है, डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से वाला एक्सीलरेशन हो रहा है। तो दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, दिस इज centripetal acceleration, this is centripetal acceleration। ठीक है, ये आपका इधर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हो जाता है, और इसे हम लोग लिख देते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को AC भी कह देते हैं या AR भी कह देते हैं, और ये हमारा आ जाता है V स्क्वायर बाई R के इक्वल। ये हमेशा कैसे लगता है बच्चों? ध्यान रखना, अगर आपका सर्कुलर मोशन कभी इस तरीके से हो रहा है तो ये हमेशा along the radius लगता है towards center, along the radius towards center लगता है ये,
रेडियस के अलोंग सेंटर की तरफ लगता है। और इसकी तीसरी खास बात है कि ये डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से होता है। ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन होता है ये। ठीक, बस इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट है हमारा। हमने इसके अंदर क्या करा, ये डिस्प्लेसमेंट वाला ट्रायंगल और वेलोसिटी वाले ट्रायंगल में सिमिलरिटी लगाई है। वेलोसिटी वाला ट्रायंगल हम लोगों ने कैसे करके बनाया? चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होता है। फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन ये, इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो गई। अब हमने v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, ये हमारा एक सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट होता है कि कभी भी दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करके एक ट्रायंगल बनाना होता है और उनका रिजल्टेंट पता करना होता है। तो हम ऐसे पता करते हैं कि टेल ऑफ सेकंड t2 t1 h2 h1, यानी कि टेल ऑफ सेकंड को टेल ऑफ फर्स्ट के साथ ज्वाइन कर देते हैं। जो माइनस से पहले होता है वो फर्स्ट होता है, जो माइनस के बाद होता है वो सेकंड होता है। तो सेकंड की टेल को फर्स्ट की टेल के साथ ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, फाइन। और तो जो वेक्टर हमारी सेकंड के हेड से शुरू होती है और फर्स्ट के हेड पर खत्म होती है, वो हमारी रिजल्टेंट वेक्टर होती है। तो इस तरीके से ट्रायंगल हम लोगों ने बनाकर एक सिमिलरिटी लगाई और एक कॉन्सेप्ट इधर लगा दिया। ठीक है, तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। ले लिया सब लोगों ने? ठीक है, ओके, ये सब लोगों ने इसका ले लिया, फाइन। अब देखोगे अगर इसके अंदर ये चीज देखो, सेंट्रीपिटल फिर आपकी फोर्स क्या आ जाएगी? ये तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ये डेरिवेशन जो है आ सकता है एग्जाम में। यही एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का। अब आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या आ जाएगी बच्चों? सेंट्रीपिटल फोर्स आपकी क्या आ जाएगी? जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वो आपकी क्या आ जाएगी? मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपकी क्या आ जाएगी? मास सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन v स्क्वायर बाई आर। और ये वाली जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है ये भी अलोंग द रेडियस टुवर्ड सेंटर लगती है। इसकी भी डायरेक्शन क्या होती है? क्योंकि जो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होगी तो अलोंग रेडियस टुवर्ड्स सेंटर, ये भी हमारी अलोंग रेडियस टुवर्ड सेंटर। और ये सेंट्रीपिटल सर्कुलर मोशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अलोंग रेडियस टुवर्ड सेंटर ये हमारी सर्कुलर मोशन के लिए बहुत जरूरी होती है। इसके बिना हमारा सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता। इसके बिना हमारा सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता है, ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, अच्छा। आप अगर देखो एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हमारा सर्कुलर मोशन में आ जाता है। अगर हमारा ये तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था, अब हम लोग देखते हैं अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट क्लास हमारी कौन सी है? नेक्स्ट क्लास मैथ्स की है तुम लोगों की। अच्छा, तो बच्चों जो आप लोगों की ये वाली क्लास है 10:15 तक चलेगी बस। ठीक है, उसके बाद 10:40 से आपकी मैथ्स की क्लास होती है, तो 10:15 तक ये वाली क्लास आपकी चलेगी। ठीक, 10:15 से पहले ही छोड़ दूंगा मैं। इससे आपकी कल जो संडे को एक एक्स्ट्रा क्लास लेनी थी वो नहीं ले रहे हैं। वैसे पहले सोचा था कि संडे को एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, बट संडे को एक्स्ट्रा क्लास नहीं ले रहे हैं, केवल कल की आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास, वो आज बस 10:15 तक, 10:15 से पहले ये क्लास खत्म हो जाएगी। इसके बच्चों प्रॉपर नोट्स बनाते रहो। ठीक, क्योंकि हो सकता है जब आपके स्कूल जब भी खुले तो आपका इंटरनल असेसमेंट आपके नोट्स वगैरह देखकर ही हो जाए। क्योंकि अगर आपको इतनी रात में भी सब फोटोज वगैरह पूरी भेजे जा रही है, जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, आज भी भेज दी जाएगी, कल की नहीं भेजी गई थी बस, तो इसलिए अपने प्रॉपर नोट्स बनाओ, बहुत काम आएंगे ये स्कूल के नोट्स। हाँ हाँ, कल के भी भेज दूंगा, आज के भी भेज दूंगा। ठीक है, तो हाँ हाँ, इस वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वो भी देख लेना वरना। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखो क्या होता है आपका। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है कि जब आपका कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है और स्पीड भी चेंज कर रही है, मगर अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है स्पीड भी चेंज कर रही है आपकी, इधर 20 मीटर पर सेकंड, इधर 30 मीटर पर सेकंड, तो हमारा जो एक्सीलरेशन लगता है बच्चों उसे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कहते हैं। यानी कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो होता है वो हमारा नॉर्मल एक्सीलरेशन की तरह ही होता है। इसे एटी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? ए और सब्सिक्वेंट में टी लगाकर इससे इसे रिप्रेजेंट करते हैं एटी से। और ये आपका नॉर्मल एक्सीलरेशन के इक्वल ही होता है जो लीनियर एक्सीलरेशन होता है, क्योंकि ये चेंज इन स्पीड की वजह से होता है।
और ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लगता है, यानी कि जहां पर स्पीड चेंज कर रही होती है वहां पर ये होता है, और ये चेंज इन स्पीड की वजह से होता है। इसे टेंजेंशियल नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये टेंजेंट टू सर्कमफ्रेंस लगता है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में टेंजेंट टू सर्कमफ्रेंस लगता है इसलिए। तो सर्कुलर मोशन में आपने दो एक्सीलरेशन पढ़े, एक तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन पढ़ा और एक पढ़ा आप लोगों ने एक पढ़ा आप लोगों ने टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है वो डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से होता है, अलोंग रेडियस टुवर्ड सेंटर होता है। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन चेंज इन स्पीड की वजह से होता है, टेंजेंट टू सर्कमफ्रेंस होता है, टेंजेंट टू सर्कमफ्रेंस होता है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं बस 1 मिनट का ये टॉपिक, उसके बाद न्यूमेरिकल इसका एक देखते हैं, क्योंकि मंडे से बच्चों आप लोगों की जो क्लासेस हो रही हैं वो अब स्कूल से होंगी, मतलब टीचर्स लोग स्कूल जाएंगे फिर आपकी क्लासेस होंगी, ये बस सबको पता हो गई होगी। ये आपका एटी होता है, ठीक है। तो एटी आपका क्या होता है, देखो आपका ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक। तो आपका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इस तरीके से होता है, अलोंग हमारा टेंजेंट टू द सर्कमफ्रेंस लगता है, एंटी क्लॉकवाइज बॉडी जा रही है, तो टेंजेंट टू द सर्कमफ्रेंस इस तरीके से लगता है ये, ठीक है। और ये चेंज इन स्पीड की वजह से होता है, ड्यू टू चेंज इन स्पीड, ड्यू टू चेंज इन स्पीड की वजह से होता है ये। और एटी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं फिर, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हो, चेंज इन स्पीड अपॉन चेंज इन टाइम, या फिर इसे लिख सकते हो डिफरेंशिएशन स्पीड का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसे लिख सकते हो डिफरेंशिएशन स्पीड का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये बात समझ में आई प्रियांशी? ठीक है, डिफरेंशिएशन स्पीड का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, ये हमारा होता है। अब दोनों में रिलेशन भी आप तो आप कह सकते हो, सो एटी इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाता है, आर अल्फा, क्या होता है हमारा, आर अल्फा के इक्वल आ जाता है, या फिर एटी वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर हो जाता है। ये रिलेशन एंगुलर एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में हो जाती है, ठीक। अच्छा, यूनिट इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी, ओके, वो दिख ही रहा है, और टेंजेंट टू सर्कमफ्रेंस लग रहा है ये, ओके। अच्छा, अब अगर आप देखते हो तो टोटल एक्सीलरेशन हमारे किस तरीके से आ जाएंगे बच्चों, अगर आपकी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो हमारे टोटल एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा, ये तो टेंजेंट टू सर्कमफ्रेंस। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन तो लगेगा ही लगेगा, चाहे आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जरूर लगेगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन चेंज इन डायरेक्शन की वजह से लगता है, और जब भी सर्कुलर मोशन होता है तो डायरेक्शन तो चेंज होती है, चाहे कांस्टेंट स्पीड के साथ हो चाहे कांस्टेंट स्पीड के साथ ना हो, डायरेक्शन तो चेंज होती है। तो डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन अलोंग रेडियस टुवर्ड्स सेंटर, ये तो लगेगा ही लगेगा। जब स्पीड चेंज होगी तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन टेंजेंट टू सर्कमफ्रेंस आ जाएगा ऐसे। अब आप देखोगे सो नेट एक्सीलरेशन आपका कितना आ जाएगा, अगर आप देखते हो बच्चों, सो नेट एक्सीलरेशन आपका कितना आ जाएगा, इधर देखोगे तो दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है, उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होता है, तो ये हमारा इधर नेट एक्सीलरेशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, ये नेट एक्सीलरेशन आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा इनका नेट एक्सीलरेशन, जो इन दो वेक्टर्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होगा रिजल्टेंट, वो आ जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर, यही तो हो जाता है नेट, इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर का अंडर रूट पैरेललोग्राम लॉ से, तो वो आ जाएगा आपका कितना, वो आपका इधर गया जाएगा बच्चों, ए नेट कितना आ जाएगा, अंडर रूट में ए सी कितना है आपका वी स्क्वायर अपॉन रेडियस का होल स्क्वायर और प्लस ए टी का स्क्वायर, प्लस में ए टी का स्क्वायर, प्लस में ए टी का स्क्वायर, और ए सी था वी स्क्वायर अपॉन आर का होल स्क्वायर, ये आपका ए नेट इधर आ जाएगा। यहां तक आती है सबको बात समझ में? श्रेष्ठा सिन्हा समझ में आई? ऊपर का दिख नहीं रहा है, अब दिख रहा है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? अच्छा अब, अच्छा नहीं ये तो देखिए, चलो ए नेट इधर लिख दे रहा हूं मैं, ए नेट कितना आ जाएगा आपका
ये आपका है इधर AC क्या है आपका v स्क्वायर अपॉन r का होल स्क्वायर और प्लस में टेंजेंशियल स्पीड AT का स्क्वायर, प्लस में टेंजेंशियल स्पीड AT का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा फाइन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, सबको, सबने ले लिया स्क्रीनशॉट? यहां तक ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? ठीक है, बोल दिया करो। अब बस लास्ट यहीं पर, यहां तक आपका बच्चों ये सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट था, इतना ही सर्कुलर मोशन का आपका कॉन्सेप्ट होता है। बाकी जो डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन होता है, बैंकिंग एंगल, ये सब वो हम लोग लॉज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे। ठीक है, यहीं तक आपका सर्कुलर मोशन का एक कॉन्सेप्ट होता है। सर्कुलर मोशन में आपके बच्चों ये समझ लो, सर्कुलर एक्सीलरेशन 3 तरीके के होते हैं, बस ये मैं आपको बता देता हूं आखिरी। सर्कुलर जो एक्सीलरेशन होता है आपका, वो 3 तरीके का आपका होता है। वैसे ज्यादातर चांसेस हमारे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन तक ही होते हैं, बट फिर भी मैंने ये आगे की चीज आपको थोड़ी सी बता दी है। सर्कुलर एक्सीलरेशन हमारा 3 तरीके का होता है। वो हमारे 3 हु, अच्छा जॉली सर इज वेटिंग। अच्छा, अगर वो सुनो लिसन, अगर बेटा जॉली सर ही हो तो ठीक है, और अदरवाइज जो है कोई अगर दूसरा बच्चा हो, कई बार फेक नाम से जो आ जाते हैं तो उनको एडमिट मत करना। ठीक है, अच्छा एक मिनट, मुझे पहले होस्ट बना, पहले लिसन लिसन मुझे होस्ट बना दो। ओके, यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बच्चों देखो, सर्कुलर एक्सीलरेशन आपका 3 तरीके का होता है। सर्कुलर एक्सीलरेशन इधर आ जाता है आपका, एक तो होता है ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एक होता है आपका, इधर अभी पड़ा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, और एक होता है हमारा ये एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, एक हमारा इधर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है, एक होता है एंगुलर एक्सीलरेशन, एक होता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो होता है वो ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन होता है, मैं भी बताया था, वो डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से होता है। ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, यानी कि ये वाला जो होता है आपका डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से होता है, इसे रेडियल एक्सीलरेशन भी कहते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वी स्क्वायर बाई आर होती है। ये हमारा अलोंग द रेडियस लगता है, टुवर्ड्स सेंटर लगता है। ठीक है, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स सेंटर। जैसे ये आपका अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो ये हमेशा कैसा लगेगा हमारा, अलोंग द रेडियस लगेगा और टुवर्ड्स सेंटर लगेगा। फाइन, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स सेंटर। अच्छा, जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है वो ड्यू टू चेंज इन स्पीड होता है। ये आपका होता है ड्यू टू चेंज इन स्पीड। ये वाला एक्सीलरेशन आपका ड्यू टू चेंज इन स्पीड होता है, चेंज इन स्पीड की वजह से ये वाला आपका होता है। ठीक, स्पीड में चेंज होने की वजह से। और ये टेंजेंट टू सर्कमफ्रेंस लगता है, सर्कमफ्रेंस के टेंजेंशियली ये लगता है 80 इस तरीके से। ये आपका इस तरीके से लगता है टेंजेंट टू सर्कमफ्रेंस। ठीक, 80 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और बाकी आपका एक एक्सीलरेशन होता है एंगुलर एक्सीलरेशन, जिसे अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आपका चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है बच्चों, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी की वजह से होता है ये, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। ये आपका चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी की वजह से होता है। ठीक,
ये आपका होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी की वजह से। तो ये आपका होता है अल्फा, और अल्फा आपका क्या होता है, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। इतना आपका सर्कुलर मोशन के अंदर कॉन्सेप्ट था, ठीक। डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, या डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इतना आपका होता है बच्चों सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट, कि सर्कुलर मोशन में तीन तरीके के एक्सीलरेशन होते हैं, एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, एक एंगुलर एक्सीलरेशन। ये चेंज इन डायरेक्शन की वजह से होता है, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी होगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी होगा। और ये तभी होगा जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, यानी कि जब सर्कुलर मोशन में स्पीड चेंज होगी, ये तब होगा। और ये जब चाहे स्पीड चेंज ना हो सर्कुलर मोशन में, चाहे सर्कुलर मोशन में स्पीड चेंज हो, ये तब होगा, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज हर बार होगी। तो ये आपका तब होता है। जो एंगुलर एक्सीलरेशन होता है बच्चों, वो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी की वजह से होता है। एंगुलर वेलोसिटी चेंज तो होती रहती है, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होता रहता है आपका। बॉडी जब यहाँ से यहाँ पर आ गई तो उसने 90 डिग्री का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करा। बॉडी जब यहाँ से यहाँ पहुंच गई तो 180 डिग्री का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करा। जब बॉडी यहाँ से यहाँ पहुंच गई तो 270 डिग्री का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करा। और जब बॉडी यहाँ से यहाँ पर पहुंच गई तो बॉडी ने 360 डिग्री का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करा। तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, इसलिए एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती रहती है, इसलिए ये एंगुलर एक्सीलरेशन होता है, ठीक। ये तब जब सर्कुलर मोशन में स्पीड चेंज हो, ये तब जब सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहे चाहे स्पीड चेंज हो, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज हर बार होगी। तो ये डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है, और यही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, जो किसी भी सर्कुलर मोशन के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी होती है, जो किसी भी सर्कुलर मोशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इसके बिना सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता, ठीक है। ये पूरा सर्कुलर मोशन का बच्चों इधर कॉन्सेप्ट था, इतना यहीं तक था आपका सर्कुलर मोशन। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फास्ट। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? सबने ले लिया, ठीक है। अच्छा, एक बच्चों इसके ऊपर न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल इसके ऊपर कर रहे हैं, जल्दी से, फास्ट, बहुत जल्दी। जैसे बच्चों ये आपका एक न्यूमेरिकल है, कि सबसे पहले बेसिक से न्यूमेरिकल एक करते हैं, कि हमें पता करना है एंगुलर वेलोसिटी पता करनी है रोटेशन ऑफ अर्थ की, और एंगुलर वेलोसिटी रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ की पता करनी है। एंगुलर वेलोसिटी रोटेशन और रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ की पता करनी है। तो देखो उसे कैसे पता करेंगे। अर्थ हमारी रोटेट कर रही है, बट हमें ऑब्जर्व नहीं होता, क्योंकि अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी बहुत ज्यादा कम होती है। तो देखो अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी कितनी होती है, अगर हम लोग अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी देखते हैं, तो बच्चों एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई बाई टाइम होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कंप्लीट सर्कुलर पाथ में 360 डिग्री का एंगल बनता है, जिसे 2 पाई कहते हैं। तो 2 पाई बाई टाइम। तो जब हम रोटेशन ऑफ अर्थ की बात करते हैं, रोटेशन ऑफ अर्थ, तो रोटेशन ऑफ अर्थ में, जब हम रोटेशन ऑफ अर्थ की बात करते हैं, तो रोटेशन ऑफ अर्थ में एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई बाई टाइम होता है। तो ओमेगा कितना आ जाएगा, 2 पाई। टाइम कितना हो जाएगा बच्चों हमारा, 24 आवर्स आ जाएगा ना। अरे अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, तो 24 आवर्स ही तो लेती है। अर्थ इस तरीके से रोटेट करती है, रोटेशन की वजह से डे और नाइट फिनोमेना होता है। अभी अर्थ ऐसे है, सन ऐसे है, तो इतने पार्ट में दिन हो रहा है, इतने पार्ट में रात हो रही है, क्योंकि इतने पार्ट में सूरज की रोशनी पड़ रही है। अब अर्थ इस तरीके से आ गई, तो अब इतने पार्ट में सूरज की रोशनी पड़ी, इतने पार्ट में दिन, इतने पार्ट में रात। तो रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से डे एंड नाइट फिनोमेना होता है, ठीक है। डे एंड नाइट फिनोमेना होता है। तो अर्थ हमारी अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करने में 24 आवर्स लेती है, तो इसलिए डे एंड नाइट फिनोमेना, एक पूरा जो एक दिन होता है वो 24 आवर्स का होता है। तो इसके एंगुलर वेलोसिटी रोटेशन ऑफ अर्थ की टाइम पुट कर दोगे, 24 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट कर दिया इंटू 60, उसे सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया इंटू 60 करके। तो ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी इधर आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लेना, रेडियन पर सेकंड में आ जाएगी एंगुलर वेलोसिटी। इसी तरीके से अब आप पता करोगे जब रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ का, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, तो रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करने में कितना टाइम लेती है, यही वाला फॉर्मूला लगता जाएगा हमारा 2 पाई बाई टी। इसमें हमारा टाइम कितना आ जाएगा, रिवॉल्यूशन का मतलब अर्थ सन के अराउंड चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है, अर्थ सन के अराउंड चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है, तो 365 डेज लेती है। वैसे लेती है 365 डेज 6 आवर्स। तभी तो 4 साल में 4 इंटू 6 24 आवर्स एक नया दिन बन जाता है फरवरी में, जिसे लीप ईयर कहते हैं। तो खैर अप्रोक्सीमेट देखोगे तो 365 डेज लेती है। तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों इधर, 2 पाई बाई टाइम। टाइम कितना आ जाएगा, 365।
तो ये हमारा कितना आ जाएगा, इधर देखोगे डेज को हम लोगों ने आवर्स में कन्वर्ट कर दिया इंटू 24, आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया, मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आ जाएगा हमारा डेज को आवर्स में, आवर्स को मिनट्स में, मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारा आ जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड। यूनिट, यूनिट हमारी यही होती है, रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड हमारी यूनिट होती है। रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ की ये बात आ जाती है, ठीक है, फाइन। अच्छा, इसी तरीके से बच्चों अगर आप देखते हो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, हमारी जो होती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में आप पढ़ोगे ग्रेविटेशन चैप्टर में। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आपकी होती क्या है, अभी आप ऐसे समझ लो, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी कहते हैं। इनको अगर हम लोग अर्थ की कहीं से भी देखते हैं तो ये स्टेशनरी दिखती है। अर्थ के कहीं से भी देखते हो स्टेशनरी इसलिए दिखती है क्योंकि अर्थ के अराउंड ये मूव करती हैं, बट अर्थ की सेम वेलोसिटी के साथ मूव करती हैं, और अर्थ के सेम सेंस ऑफ इनका रोटेशन होता है। अरे अर्थ हमारी वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, तो ये भी वेस्ट टू ईस्ट मूव करती हैं, और जितनी अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी होती है उतनी ही एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव करती हैं। तो अर्थ के साथ सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी के साथ मूव करती हैं। तो इसलिए जब हम इनको कहीं से भी देखते हैं तो ये हमें स्टेशनरी दिखती हैं, बट ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती हैं। और ये जितने न्यूज चैनल होते हैं हमारे, जैसे आज तक, जितने भी न्यूज चैनल है, जी न्यूज है, जितने भी, सबकी अपनी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं। गूगल की भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है। अरे तभी तो हमें पता लग जाता है कि अर्थ पे कहाँ क्या चीज हो रही है, ठीक है। तो इनका टाइम पीरियड जो होता है वो 24 आवर्स ही होता है, क्योंकि जितना अर्थ का रोटेशनल टाइम पीरियड वही इनका होता है, इसलिए इनको, तो इनका ओमेगा कितना आ जाएगा, 2 पाई। 24 आवर्स को हमने मिनट्स में कर दिया, मिनट्स को हम लोगों ने इधर सेकंड्स में कर दिया, तो ये आ जाएगा हमारा रेडियन पर सेकंड। ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड इधर आ जाएगा। यहां तक आती है सबको बात समझ में? ठीक, ठीक है, ये चीज हमारी इधर आ जाती है। इसी के साथ अगर देखते हैं कि हमारा ये आ जाता है अर्थ का इधर टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन, ठीक। और ठीक, इसी तरीके से अगर देखते हैं बच्चों हम लोग कि हमारा सेकंड हैंड ऑफ वॉच का, सेकंड हैंड ऑफ वॉच की एंगुलर वेलोसिटी क्या आ जाएगी, सेकंड हैंड ऑफ वॉच की एंगुलर वेलोसिटी हमारी क्या आ जाती है। सेकंड हैंड ऑफ वॉच आप जानते हो बच्चों क्या होता है आपका, सेकंड हैंड ऑफ वॉच जो होता है हमारा, उसका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होता है, 1 मिनट ही तो होता है। अरे अगर आपकी जो सेकंड हैंड है, अपनी घड़ी में देखो, वॉल क्लॉक में जो सेकंड हैंड है, अगर वो अभी 1 पर है तो दोबारा 1 पर कब आ जाएगी, 1 मिनट बाद। दोबारा 1 पर कब आ जाएगी, वो 1 मिनट बाद दोबारा 1 पर आ जाएगी ना। अभी आपकी अगर सेकंड हैंड क्लॉक 2 पर है तो वो दोबारा 2 पर कब आ जाएगी, 1 मिनट बाद, यानी कि उसका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन 1 मिनट होता है। तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी आपकी क्या आ जाएगी, 2 पाई, और टाइम कितना आ जाएगा, 1 मिनट को 60 सेकंड्स लिख दिया, तो ये आ जाएगा आपका इतना रेडियन पर सेकंड, ठीक है, क्योंकि ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकंड होती है, हमें उसमें आंसर निकालना है। ठीक, इसी तरीके से अगर आप देखते हो बच्चों आवर हैंड और मिनट हैंड देखते हो, तो हैंड आवर हैंड का अगर आप देखते हो तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कितना होता है, 12 आवर्स होता है। अरे आपकी जो 12 आवर हैंड है वॉल क्लॉक में, अगर वो अभी 10 पर है तो वो दोबारा 10 पर कब आएगी, रात के 10 बजे। अभी आपका 10:15 हो रहा है टाइमिंग, तो यानी कि आवर हैंड अभी कहां पर है, वॉल क्लॉक में 10 पर है। श्रेया सिन्हा बात समझ में आ रही है, एंड श्रेष्ठा सक्सेना, ठीक है, मानसी पटेल, मिशी जौहरीश, ध्रुव अग्रवाल, सबको आ रही है बात समझ में? ठीक है, आपकी आवर हैंड अगर अभी जो है बच्चों 10 पर है तो वो दोबारा 10 पर कब आ जाएगी, वो दोबारा 10 पर आ जाएगी रात के 10 बजे। तो यानी कि वो 12 घंटे में अपना टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन लेती है। तो ओमेगा कितना आ जाता है हमारा, 2 पाई अपॉन 12। आवर को मिनट्स में कर दिया और मिनट्स को हम लोगों ने इधर सेकंड्स में कर दिया, तो ये आ जाता है आपका रेडियन पर सेकंड। ओके, अब इसी तरीके से आपकी जो मिनट हैंड होती है, ये आपका इधर आ जाता है मिनट हैंड। तो मिनट हैंड जो होती है बच्चों, वो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कैसे, उसका कितने पर होता है, 1 घंटे बाद। अरे आपकी अगर अभी मिनट, अभी 10:15 टाइमिंग हो रहा है, तो मिनट हैंड अभी 3 पर है। मिनट हैंड कितने पर है, 3 पर, तो वे दोबारा 3 पर कब आएगी, 11:15 बजे। अभी 10:15 हो रहा है, तो मिनट हैंड अभी 3 पर है, तो ये दोबारा 3 पर कब आएगी, 11:15 बजे। फिर दोबारा 3 पर कब आएगी, 12:15 बजे। यानी कि मिनट हैंड हर 1 घंटे बाद अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है। तो मिनट हैंड का टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कितना होता है बच्चों, 1 आवर होता है, ठीक है। तो इसका ओमेगा कितना आ जाएगा आपका, 2 पाई।
अपॉन टाइम, टाइम की जगह 1 आवर को हम लिख सकते हैं 1 आवर को हमने लिख दिया 60 से मल्टीप्लाई करके 60 मिनट्स, फिर इधर 60 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड्स। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा इधर बच्चों, रेडियन पर सेकेंड, ये आपका आ जाएगा। यहां तक आती है सबको बात समझ में? मिनट हैंड का, आवर हैंड का, सेकंड हैंड का, ये फाइन, ये हमारा टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन हो जाता है। रोटेशन ऑफ अर्थ देख लिया, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ देख लिया, बस लास्ट देखो रिवॉल्यूशन ऑफ मून। अच्छा ये सबको, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो बच्चों, ले लिया सबने इसका स्क्रीनशॉट? ले लिया? अच्छा अच्छा बच्चों, बस लास्ट है आपका कि रिवॉल्यूशन ऑफ मून। मून की रिवॉल्यूशन सबको पता है कितने पर होती है? मून की रिवॉल्यूशन हमारी अर्थ के अराउंड 27 डेज लेता है। जो मून है वो अर्थ के अराउंड, मून अर्थ के अराउंड घूमने में 27 डेज लेता है। अर्थ के अराउंड रिवॉल्यूशन में 27 डेज लेता है। 27 डेज बाद ही तो अमावस्या, पूर्णमासी, फुल मून डे, न्यू मून डे, ये सब होता रहता है हमारा। पढ़ा होगा तुम लोगों ने बचपन में, 27 डेज देता है हमारा। ठीक है, तो अब इसका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कितना आ जाएगा बच्चों हमारा, मून का रिवॉल्यूशन ऑफ मून, तो ये आ जाएगा हमारा 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड 27 डेज को आवर में कन्वर्ट करोगे, 24 से मल्टीप्लाई, फिर 60 से मल्टीप्लाई तो मिनट्स में, फिर 60 से मल्टीप्लाई तो सेकंड्स में, तो ये रेडियन पर सेकंड में आपका इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज हमारा सर्कुलर मोशन हम लोगों ने यहां तक पढ़ा, और इसके बाद बच्चों हम लोग बाकी फिर बाद में करते हैं। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि ये एक्स्ट्रा क्लास में आप लोगों ने बात को अच्छे बच्चों की तरह ध्यान से बात को सुना, बहुत अच्छे बच्चे हो। बाकी हम लोग फिर बाद में मिलते हैं बच्चों, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट सबने ले लिया ना? 1 मिनट के लिए बच्चों, हाँ 1 मिनट के लिए बच्चों अपने सब लोग वीडियो ऑन कर लो।